बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक सा ब्रेकफास्ट बन रहा है जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। ये पंजाब की एक फ़ेमस रेसिपी है जिसको बहुत शौक़ से खाया जाता है। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बन के तैयार होती है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मीठे जवे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। इसके अंदर ऐड करूँगी मैं हाफ़ कप के बराबर देसी घी। आप चाहें तो बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं पहले भी आपको कई बार कह चुकी हूँ कि आप जब भी कोई मीठा बनाएं तो आप कोशिश यही किया करें कि देसी घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि देसी घी से उस डिश का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत बहुत ही इन्हेंस हो जाता है उस डिश का जो टेस्ट होता है। तो आप कोशिश ये किया करें कि देसी घी का इस्तेमाल किया जाए। तो जैसे ही घी थोड़ा सा मेल्ट होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ इलायचियाँ। यहाँ पर मैंने 2 अदद ली हैं इलायचियाँ और इनका मुँह मैंने खोल दिया था। इनको मैं हल्का सा बिल्कुल फ्राई करूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप के बराबर जवे। तो ये जवे जो हैं पंजाब में औरतें अमूमन इनको बनाती हैं और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आपके पास ये जवे मौजूद ना हो तो आप इसकी जगह मोटी वाली जो सेवियाँ होती हैं वो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। लेकिन अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप इसका अल्टरनेट जो है वो मोटी वाली सेवइयों को ले सकते हैं। मोटी वाली सेवइयों से आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो अब ये सारे जवे जो हैं वो मैं घी में डाल दूँगी। इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि जवों को हमने बहुत अच्छे से घी में फ्राई करना होता है, तभी जवों का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यही है कि अगर आप ज़रा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप घी का इस्तेमाल जो है वो कम कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जब आप इन जवों को फ्राई कर चुके हों तो पहले आप इन जवों को अच्छे से घी में फ्राई कर लें। उसके बाद जितना घी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उतना करें और बाकी का आप निकाल लें। तो ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम में मैं इसको लगातार चम्मच चलाते हुए फ्राई कर रही हूँ और इतना फ्राई करूँगी कि तमाम जवों में एक जैसा कलर आ जाए, गोल्डन सा, बहुत नाइस गोल्डन कलर आना चाहिए। और लगातार आपको चम्मच चलाना पड़ेगा ताकि कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा जवे फ्राई ना हो। तो ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम में मैं लगातार चम्मच चलाते हुए इनको फ्राई कर रही हूँ। कम से कम भी 3 से 4 मिनट लगेंगे मुझे इनको फ्राई करने में। तो आप देख रहे होंगे कि अब जवों ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, लाइट गोल्डन हो चुके हैं ये। अब मज़ीद इनको मैं फ्राई करूँगी और एक अच्छा नाइस गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से जो हमारे जवे हैं वो फ्राई हो चुके हैं। जवों को फ्राई करने के बाद इसके अंदर से जो मैंने एक्स्ट्रा घी है वो निकाल दिया है। जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने रहने दिया, बाकी का मैंने निकाल लिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो तकरीबन 1 गिलास के जितना मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। उसके बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। अब इसमें जाएगा 2 चुटकी के बराबर नमक। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि कोई भी आप मीठा बनाएं तो उसमें जब नमक ऐड करेंगे तो उस डिश का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो बस अब इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, उसके बाद इसको कवर कर लूँगी और तब तक इसको पकाऊँगी लो फ्लेम में जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और जवे जो है हमारे अच्छे से गल नहीं जाते। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए जवों को हल्की आंच में पकते हुए। आइए इनको चेक कर लेते हैं। तो देखिए जवे जो हैं हमारे अच्छे से गल चुके हैं और पानी भी इनका खुश्क हो चुका है। ये देखिए इसको चेक भी करते हैं हम। ये देखिए बहुत अच्छे से जवे हमारे गल चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर आधा कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बहुत मीठा पसंद है तो आप 3/4 कप के जितना भी डाल सकते हैं, और अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप आधे कप से भी कम थोड़ा डाल सकते हैं। तो अब बस इसको मिक्स कर लूँगी मैं अच्छे से। बहुत अच्छे से हमने चीनी को जवों के साथ मिक्स करना है इस तरीके से।
उसके बाद इसको मैं कवर कर दूंगी और लो फ्लेम में तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम के लिए रख दूंगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं जवों को लो फ्लेम में मुझे दम पे रखे हुए। तो आइए इनको चेक करते हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त और कितने टेम्पिंग लग रहे हैं हमारे जवे, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इनमें से। तो हमारे जो मीठे जवे हैं बिल्कुल रेडी हैं। आइए इनको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक ये ब्रेकफास्ट है। आप इसको सुबह भी बना सकते हैं और शाम में भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बना रही हूँ अंडे और सूजी का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है और झटपट से तैयार हो जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर ये पसंद आएगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने। मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर अब मैं 2 अदद अंडे तोड़ लूँगी। तो ये देखिए, एक अंडा मैंने तोड़ लिया, अब दूसरा अंडा भी मैं तोड़ लूँगी। तो अब इसके अंदर जाएगी चीनी। तो यहाँ पर मैं 4 खाने का चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अंडे और चीनी को मैं अच्छे से फेंट लूँगी। इतना हमने इनको फेंटना है कि चीनी और अंडे जो हैं बिल्कुल यकजान हो जाए। ये देखिए, दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से यकजान हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी दूध। तो यहाँ पर आधा कप मैंने दूध लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। दूध को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अंडे और चीनी के साथ। तो ये देखिए, तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हमारे अंडे का मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 खाने के चम्मच भर के देसी घी। तो घी जैसे ही मेल्ट होगा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सूजी। तो यहाँ पर मैंने 4 खाने के चम्मच सूजी ली है, ये मैं घी में शामिल कर दूँगी। सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम में मैं भून लूँगी। लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको भून रही हूँ। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। कुछ देर बाद ही आप देखेंगे कि सूजी ने अपना कलर चेंज कर लिया और इसके ऊपर जो बबल्स बन रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं और घी भी सेपरेट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सूजी जो है वो अच्छे से भुन चुकी है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर जो हमने अंडे और दूध का मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था वो ऐड कर लेंगे। तो ये सारा मिक्सचर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फ्लेम को मैंने अभी भी लो रखा हुआ है। तो अच्छे से बाउल से साफ़ करके सारा मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब लगातार चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम में मैं इसको पकाऊंगी और इतना पकाऊंगी कि दूध और अंडे जो हैं वो अच्छे से खुश्क हो जाएं और इसमें जो हमने घी ऐड किया है वो अलहदा हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको लो फ्लेम में पकाते हुए, और जो हमारा हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कुछ नट्स ऐड करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इनके बगैर भी ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ये थोड़े से मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और बाकी मैं बचा कर रख लूँगी गार्निशिंग के लिए। तो नट्स को भी अब मैं हलवे के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सा सूजी और अंडे का हलवा बनके तैयार है। आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आप सुबह इसको ब्रेकफास्ट में या फिर शाम को भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।